अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो जो आज हमारा ये क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस्ड 2024 में आया था। सो हमें बोला गया है कि जो एफ ऑफ एक्स है ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिट साइज दैट एफ ऑफ 1 2 को बराबर है और हमें जो ये जो लिमिट है ये 1 को बराबर, ठीक है ना। हमें बोलना है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ये लिमिट 1 के बराबर ही आता है। सो हमें बोला कि इसी के लिए फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। हम इन चार ऑप्शन में बोला कौन सा ऑप्शन इसका आएगा करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँगा, जो मेरे पास है ये वाली इक्वेशन है, अगर मैं देखूँगा पहले इसमें जो वैल्यू आएगा इफ़ आई पुट यहाँ पे जो टी है, टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे वेरिएबल है और एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे टी के बदले एक्स रखता हूँ, मैं देखूँगा यहाँ पे इफ़ आई पुट टी इक्वल टू एक्स, सो यहाँ पे आएगा एक्स पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 9 माइनस एक्स पावर 9। सो दिस इज 0 by 0 फॉर्म, ठीक है ना। तो 0 by 0 फॉर्म आ रहा है। सो यहाँ पे मैं एल हॉपिटल्स रूल यूज़ करूँगा इस लिमिट को इवॉल्वेट करने के लिए, ठीक है ना। सो इस लिमिट को इवॉल्वेट करने के लिए मैं एल हॉपिटल्स रूल यूज़ करूँगा। तो मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करना और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करना है सेपरेट। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा जो मुझे यहाँ पर लिमिट है, लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, आई हैव टू फाइंड, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ढूंढना है। तो न्यूमरेटर में है टी पावर 10, है ना। तो ये आएगा न्यूमरेटर का जो डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे इसका आएगा पावर डाउन 10 टी पावर 9 और एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स भी कांस्टेंट ही आएगा इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 तो कांस्टेंट आएगा। नाउ एफ ऑफ टी का जो डेरिवेटिव है वो एफ डैश टी आएगा डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा टी पावर 9 का डेरिवेटिव 9 टी पावर 8 माइनस का आएगा 0, ये 1 को बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब सीधी बात है, यहाँ पे अब जो इंडिटरमिनेंसी है वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे सीधा टी के बल एक्स रखूँगा। सो ये आएगा 10 एक्स पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ डैश एक्स और ये इसको बराबर है 9 डिनोमिनेटर में आएगा 9 एक्स पावर 8, है ना। सो मैं इसको यहाँ से ट्रांसपोज करूँगा 9 एक्स पावर 8, ठीक है ना। सो इसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका, अगर मैं इफ आई रिप्लेस दिस एफ ऑफ एक्स बाई वाई, सो ये आएगा ऐसे 10 एक्स पावर 9 एफ ऑफ एक्स इसके बदले में तो वाई लिखूँगा यहाँ पे माइनस एक्स पावर 10, इसके बदले आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स पावर 8। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिला इसका, पहले ही अगर हम देखेंगे पहले तो मेरे पास एक इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स में और जो मैं इसको डिफरेंशिएट किया मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं देखूँगा जो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो ये वाली टर्म है माइनस एक्स पावर 10, इसे मैं थ्रू आउट डिवाइड करूँगा ताकि मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब इस वाले फॉर्म में मैं चाहता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट एक्स पावर 10 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10 एक्स पावर 9 इसको भी मैं करूँगा एक्स पावर 10 से डिवाइड और माइनस एक्स पावर 10 से इसको डिवाइड करूँगा। यहाँ पे भी माइनस एक्स पावर 10 से मैं डिवाइड करूँगा और यहाँ पे भी माइनस एक्स पावर 10 से मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। सो मुझे यहाँ पे मिलेगा फिर माइनस यहाँ पे आएगा 1 बाई वाई, 1 बाई एक्स आ गया, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे तो 1 बाई एक्स आ गया सिर्फ, ठीक है ना, 10 तो न्यूमरेटर में है ही। उसके बाद इसके बाद माइनस ये माइनस प्लस बनेगा और यहाँ पे सीधी सी बात है सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे माइनस भी है और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आएगा वो आएगा एक्स पावर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा एक्स पावर माइनस 2, एक्स पावर 2 आएगा, डिनोमिनेटर में तो एक्स पावर 2 आएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं देखूँगा इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 10 बाई एक्स इंटू वाई, उसके बाद मैं प्लस रखता हूँ, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। सो सीधी सी बात है, जो अगर मैं कंपेयर करूँगा इसको इसके साथ, सो पी का वैल्यू आएगा माइनस 10 बाई एक्स, तो पी यहाँ पे है वो है माइनस 10 बाई एक्स और जो क्यू है वो है माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। तो फर्स्टली आई हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आएगा ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इंटीग्रल पी डी एक्स, ठीक है ना।
सो जो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल पी के बले क्या आएगा, पी के बले यहाँ पे आएगा -10/x -10 बाहर 1/x dx ई पावर -10 ln x इज इक्वल टू ई पावर ln ऑफ x पावर -10, वो आएगा x पावर -10 को बराबर। सो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मिल गया। नाउ आई हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है ना, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वो मुझे कौन सा फंक्शन देगा, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन है, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है ना। सो y द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कम्स आउट टू बी x पावर -10 इज इक्वल टू इंटीग्रल q के बले आएगा -9/x²। The value of integrating factor is equal to x पावर -10 dx। तो पहले मैं इस इंटीग्रल को यहीं पे सॉल्व करूँगा, -9 बाहर। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर, सो अगर मैं इस x पावर 2 को न्यूमरेटर में लाऊंगा, ये बनेगा x पावर -2। सो x पावर -10 x पावर -2 x पावर -12 dx आएगा, और इसकी इंटीग्रेशन आएगी -9 x पावर -11 बाय -11, ठीक है ना। तो इसके बाद जो मुझे यहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन, तो जो इसका सॉल्यूशन है वो आएगा y इंटू एक्स पावर -10, y इंटू एक्स पावर -10 इज इक्वल टू y इंटू एक्स पावर -10 इज इक्वल टू -9 बाई, जो 9/11 ही आएगा, 9/11 यहाँ पे आएगा, तो माइनस में एक्स पावर, डिनोमिनेटर में एक्स पावर 11 है, ठीक है ना, इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पे एक कंडीशन दे के है, जो कंडीशन यहाँ पे थी वो है f(1) इज इक्वल टू 2, यहाँ पे वो लिखी थी f(1) 2 के बराबर है, ठीक है ना। नाउ जो y का वैल्यू पहले आएगा, जो y का वैल्यू है y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, डिनोमिनेटर में x पावर 10 लिखूँगा, ये आएगा बराबर 9/11 x पावर 11 प्लस c। सो y आएगा बराबर x पावर 10 इंटू 9/11 x पावर 11 प्लस c x पावर 10। तो y का जो वैल्यू है, वो है बराबर, और ये आएगा 9/11, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक x बचेगा प्लस c x पावर 10। तो ये है y का जो वैल्यू, जो वो ये है, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है, मुझे ये वाली कंडीशन इम्पोज करनी है, व्हेन x इज 1 y इज 2, व्हेन x इज 1 y का वैल्यू 2 आ रहा है वहाँ पे। तो यही कंडीशन मैं यहाँ पे दूंगा, एज x इज 1, व्हेन x इज 1 y का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना। तो वही अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, y का वैल्यू 2 है, व्हेन x इज 1 9/11 प्लस c, 1 पावर 10 तो 1 ही आएगा। सो 2 - 9/11 इज इक्वल टू c, 22 - 9/11 इज इक्वल टू c। तो c का जो वैल्यू है वो आएगा बराबर 13/11, ठीक है ना। और यही जब मैं इसमें करूँगा पुट, सो मुझे जो x का वैल्यू, जो मुझे y का वैल्यू मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 9/11x प्लस c का वैल्यू 13/11, ठीक है ना। c का वैल्यू तो ये है x पावर 10, और इनमें से 9/11x प्लस इसका तो ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।